हाय, आई एम बैक विथ माई कॉफ़ी एंड विथ सम चटर बटर। पर उससे पहले यार, आज सुबह से इतनी ठंड है ना, क्या बताऊँ, हाथ पैर जम रहे। इतनी ठंडी हवा चल रही है। उफ। और मेरी एक आदत है, मैं सुबह रेडियो लगा देती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे और घर का पूरा काम भी हो सके। अब गाने में भी वो आ रहा था, गली में आज चांद निकला। मैं तो खुद ही हंस पड़ी कि भाई साहब, कोई सूरज दाता को जाके थोड़ा ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो कि भाई साहब आप थोड़ा दर्शन दो। 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए आपने दर्शन नहीं दिए और हमारे हाथ पैर जम रहे। और ये महाशय बोल रहे गली में चांद निकला। खैर, इस ठंड के चक्कर में ना काम हो रहे हैं ना कुछ। तो मेरी पड़ोसी, मेरी सहेली आ गई अदरक वाली चाय के साथ एक ट्रे में, कि बोली कि यार, ठंड में काम तो हो नहीं रहा है, तो चलो बैठ के थोड़ी चाय पीते हैं, थोड़े गपशप करते हैं और कुछ सीरीज़ देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अदरक वाली चाय है तो ये और क्या चाहिए, गुल्लक चला देते हैं। गुल्लक के साथ ना एक पुरानी सी यादें ताज़ा हो जाती है, जो वो बचपन की सारे पुराने यादें हैं ना, छोटी छोटी यादें, वो सारे गुल्लक में हैं। तो हम दोनों का थोड़ा बहुत फेवरेट शो है, तो हम लोग अदरक वाली चाय के साथ गुल्लक देखने बैठ गए। अब गुल्लक देख रहे थे तो हमारे बच्चे भी थे, बच्चे साथ में खेल रहे। अब खेलते खेलते कब पता नहीं टाइम पास हो गया, 11 से 12 बज गए। तो मैंने सोचा कि चलो लंच की तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाय तो कब की ख़त्म हो गई और गुल्लक की एक सीरीज़ भी ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चल भाई, मैं चलती हूँ, लंच बनाते हैं। और मैंने ही आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, आज लंच एक जगह बनाते हैं, सब एक साथ ही बैठ के खाते हैं। तो उसने कहा कि यार, इस ठंड में ना कुछ तली हुई चटपटी सी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, या तो पूरी सब्जी या पराठे कुछ बना लेते हैं। जाके देखा तो आटा ख़त्म था। तो नज़र फहराया तो मैंने किचन में देखा यार, आटे के साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलो मार्केट चलते हैं, एक साथ सब कुछ लेके आ जाएंगे और आके फिर बनाएंगे, बना के खाएंगे। हम सब निकल पड़े। अब मार्केट गए और लेके ना आए कुछ चीज़ें तो हो नहीं सकता। अब एक लेने जाते तो 10 चीज़ें और नज़र आती, तो 10 चीज़ें और लेके आते। ये शायद मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा, क्योंकि पता नहीं हम लोगों को मार्केट में जाके क्या ही हो जाता है। अब गए शॉपिंग सेंटर, और वहाँ जाके मैंने उठाई सूजी, मखाना, पूजा के लिए अगरबत्ती चाहिए थी वो भी उठाया, थोड़े ड्राई फ्रूट्स उठाए, थोड़े नमकीन उठाए। अब इतनी ठंड है तो मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म होने को आया था, तो मॉइस्चराइज़र का बड़ा सा डब्बा भी ले लिया। अब चीज़, दही, ये सब लेते लेते मैंने देखा कि बच्चों ने मैग्नम आइसक्रीम भी उठा ली। एक बात बताऊँ, आइसक्रीम में मैग्नम बड़ी टेस्टी है। अगर आप में से किसी ने नहीं खाई है, ज़रूर खाएं। और ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग मज़ा है। हाँ, ठंड ज़रूर लगती है, ठंड लगती है, गले बैठ जाते हैं, पर आइसक्रीम का मज़ा ना गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में है। अब क्या, आइसक्रीम उठा ले, बच्चे भी खा रहे थे, हम भी खा रहे थे, तो हमने ले लिए। अब गाड़ी में आते आते आइसक्रीम भी खा लिए। घर आके बच्चों को वो जो नए खिलौने थे वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो उसी के साथ बैठ के खेलने के लिए। और मैं सोची कि चलो बच्चों को थोड़ा बहुत खाना दे देते। अब गई किचन में, सारा सामान निकाला, तो जो लेने गई थी वही नहीं लिया, आटा। बस, और क्या, फिर मखाने सेके, बच्चों को थोड़ा बहुत मखाना दिया। और मैंने अपनी सहेली को कहा कि अगर तुम हो घर पे तो तुम रहो, मैं दौड़ के जाती हूँ, भाग के आती हूँ, थोड़ा आटा लेके आती हूँ, फिर आके पूड़ियाँ तलते हैं। गए, जाके आटा लेने ही वाली थी कि मेरी पुरानी सहेली, जो 2 साल बाद मिली मुझसे, वो बोली इतनी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, बात नहीं हुआ। अब वो भी बिज़ी रहती है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ। आजकल किसी के पास इतना समय तो होता नहीं है कि घंटों बैठ के हम लोग बात करें। बस उसके साथ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद करते करते हम लोगों को टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उसने आइडिया दिया, यार बहुत दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाए, चल पानी पूरी खाते। तो हम लोग चले गए पानी पूरी खाने। और पानी पूरी का मज़ा, भाई, पानी पूरी अगर चटपटा और तीखा ना हो तो पानी पूरी का कोई स्वाद ही नहीं है। चले गए हम लोग पानी पूरी खाने। अब इतनी तीखी और इतनी चटपटी, और भैया इतनी अच्छी बना रहे थे ना कि मैंने 3-4 प्लेट अकेले खा लिए। और फिर नाक बहना तो कंपलसरी था। मेरी सहेली की तो सिर्फ नाक ही नहीं, आँख भी बह रही थी। इतना तीखा खाने के बाद उसको लगा कि उसको चाहिए था थोड़ा मीठा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मार्केट की उस तरफ एक अच्छी सी मिठाई हलवाई की दुकान है, और बड़ी अच्छी सी मिठाई मिलती है, हर हर तरह की मिलती है, और कम मीठा भी होता है लेकिन मिठाई अच्छी रहती है। तो उसने कहा चल चल
चलते हैं, क्योंकि इतना तीखा लग रहा है, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो चल रही हूँ मीठा खाने। मैंने कहा चलो। अब मैं तो मीठा खाती नहीं, पर फिर भी मैं लेके गई, और वहाँ गरम गरम गुलाब जामुन तल रहे थे। अब गुलाब जामुन देख के उसको आया तो उसको, मतलब जो आँख और नाक से बह रहे थे उससे ज़्यादा तो उसके मुंह से बह रहे थे। तब उसने 2-3 प्लेट ले लिए और कहा कि भैया मैं तो 2-3 प्लेट गुलाब जामुन खाने वाली हूँ, थोड़े और वैरायटी मिठाई खाने वाली हूँ, और मैं तो मिठाई खाती भी नहीं हूँ और ना मुझे उतना पसंद भी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मिठाई खाओ, मैं बगल से थोड़ा बुक स्टोर है वहाँ से थोड़ा घूम के आती हूँ। अब वहाँ चली गई, 2-3 बुक्स देख रही थी तो नज़र पड़ी इस पे, थ्री मेन इन अ बोट। बचपन में पढ़ी थी, मतलब इतनी भी बचपन में नहीं, मतलब अपनी टीनेज में पढ़ी थी। बहुत पुरानी सी क्लासिक सी कॉमेडी है, बहुत सटल कॉमेडी है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ी है, ये लिखा गया है बाय जेरोमे के जेरोम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इट्स अ वेरी क्लासिक बुक, पढ़ो आपको अच्छा लगेगा। अब वही खड़े खड़े मैं 2-3 पन्ने पलट के पढ़ते पढ़ते पुरानी यादें ताज़ा करते करते फिर याद आया कि यार ले लेते हैं बुक, घर जाके पढ़ लेंगे। तो लेके आए, तब तक इसकी मिठाई खानी भी हो गई और 2 पैकेट पैक भी हो गई। तो जब यार मिठाई बड़ी अच्छी है, चल लेके चलते हैं। अरे चलो ठीक है। अब मैं घर वापस आ गई। आके मैंने देखा कि बच्चे अभी भी खेल ही रहे हैं और कुछ चटपटा पकौड़े शकौड़े वो लोग खा रहे हैं। तो मेरी सहेली थी, उसके घर से कुछ फ़ोन आया था, तो वो भी बैठ गई फ़ोन पे। तो मैं अपने बुक के साथ और एक कप कॉफ़ी के साथ मैं बैठ गई अपनी फेवरेट वाली ये स्पॉट पे, जहाँ मुझे बुक और चाय के साथ गाने के साथ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे व्यू यहाँ से भी बड़ा अच्छा आता है मेरी विंडो से। तो मैं बैठ गई। अब कुछ नहीं तो 50 से ऊपर पन्ने तो मैंने पढ़ ही लिए। बुक बड़ी अच्छी है। 5वां चैप्टर शुरू ही करने वाली थी कि बच्चे आके बोले कि मम्मी प्लीज़ कचौरी पराठे कुछ तो दे दो, पकोड़े से पेट नहीं भर रहा है। तो मैं गई किचन में, फिर याद आया कि मैं तो आटा लेना ही भूल गई। इन सारे चक्करों में मैं सबसे मिली, पानी पूरी खाई, आइसक्रीम खाई, इतने सारे शॉपिंग किए, पर मैंने आटा लेना भूल गई। पर अब मैं अभी जा रही हूँ आटा लेने, और इस बार आटे के अलावा कुछ नहीं लूँगी, ये सोच के जा रही हूँ। हाँ, और इस चक्कर में जो हमारी गपशप रह गई ना, वो मैं ज़रूर करूँगी अगले एपिसोड में। टिल देन बाय। और आप भी जब कुछ लेने जाओ तो एक ही चीज़ लेना, नहीं तो मेरी तरह हालत हो जाएगी, 3 बार लेने जाना पड़ेगा एक आटे को। बाय।